कल प्रोफेशनल्स में देखा गया है वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट के साथ ग्रसित हो रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हर व्यक्ति जिसके कारण वो अपनी प्रोडक्टिविटी को डिग्रो करके ले जाता है, मतलब नीचे लेके जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आप एक प्रकार की बीमारी आप इसको बोल सकते हैं, बीमारी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक हैबिट बन जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं लेकिन बस आप उसको सोचते रहते हैं, करने के प्रति स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा, और इसको इस प्रोक्रेस्टिनेशन को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उसके विषय में थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि प्रोक्रेस्टिनेशन से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से हम बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट काम अगर हम कर लेते हैं तो हो सकता है कि हम हमारी लाइफ को नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सकते थे, तो उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। तो मैं इससे पहले कि प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति के ब्रेन की एक ही टेंडेंसी होती है, वो उसको हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाएगा। जब आपका ब्रेन आपको कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाएगा तो आपको कोई भी डिस्कंफर्ट वाली एक्शन लेने ही नहीं देगा। तो पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि हमें हमारे माइंड को मास्टर नहीं बनाना है, हमें हमारे माइंड को नौकर बनाना है। मतलब वी नीड टू मेक आवर माइंड स्लेव, मींस स्लेव मतलब वो हमारी ब्रेन हमारे लिए काम करना चाहिए। तो ये सिचुएशन जब भी कोई व्यक्ति महसूस करे कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, हो सकता है कि उसको अगर कोई चीज लिखनी है या कुछ लेसन पढ़ना है या कहीं पे जाना है, किसी काम को अंजाम देना है, लेकिन वो उसको आलसीपन के कारण अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है तो वो उसकी एक हैबिट बन चुकी है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है एनएलपी में, जिसको कहते हैं एया। एया का मतलब होता है सबसे पहले आपको ए रिप्रेजेंट करता है अवेयरनेस। सबसे पहले आपको अवेयरनेस वाली सिचुएशन में आना है कि ये जो चीज मैं इस काम को मैं कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ, इसके पीछे मैं इस चीजों को लेकर मैं अवेयर हो चुका हूँ, उसको महसूस करो कि हाँ आई एम थिंक सिंस सो मेनी डेज। जब हम अवेयर होंगे तो अवेयरनेस वाली सिचुएशन में लाने के लिए आपको क्या करना है कि 6 बार आपको डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ मतलब गहरी सांसें आपको लेना है, और जब आप सांस छोड़ेंगे, सांस आपको नाक से लेना है, नोस्ट्रिल से, और मुंह से धीरे धीरे एयर को रिलीज करना है। एयर को रिलीज इस तरीके से करना है कि जैसे आप किसी स्ट्रॉ में हवा भर रहे हैं, उसमें कोई प्रेशर नहीं डालना है कि आप हवा मुंह से निकाल रहे हैं। जैसे आप मेरे साथ करने की कोशिश करें, मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। ऐसी चीज आपको 6 बार करनी है। जब आपने 6 बार किया तो आपकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी, आप अवेयरनेस वाली सिचुएशन में हो जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि आप एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, जो आपको बाकी सारी स्पीसीज से अलग करती है। बाकी जैसे जानवर जितने भी हैं, कुत्ते, बिल्ली, XYZ, बेल, गधा, जो भी है, वो उनमें अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में अवेयरनेस है। मतलब हम हमारी सिचुएशन को अवेयरनेस की सिचुएशन में परसीव कर सकते हैं और उसमें हम अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं। तो जब आपने 6 बार सांसें ली, फिर उसके बाद आप एक इंटेंशन भेजें कि जो काम मैं करना चाहता हूं, इस काम को अगर मैं नहीं करता हूं तो इससे मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी। अगर आपका आंसर आता है कि ये काम अगर मैं जिसको टाल रहा हूँ कंटिन्यूसली आलसीपन के कारण या कंफर्ट जोन के कारण, तो हो सकता है कि अगर ये काम मैंने टाल दिया कंटिन्यूसली और आने वाले 10 दिन तक, तो मेरी जिंदगी में क्या क्या परेशानी निर्मित हो सकती है। फिर हमें ये दूसरा सवाल ये पूछना है कि जो काम मैं टाल रहा हूँ, जिन चीजों को लेकर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, फिर अगर मैंने इस चीज को मैंने कर लिया अभी, तो इससे मेरे को क्या प्लेजर मिलेगा आने वाले समय में। तो ये 2 सवाल में जब आपका ब्रेन, जब आप ये कन्विंस हो जाए कि हाँ अगर ये काम करके मुझे आज के समय में अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल मेरे को क्या है प्लेजर मिल रहा है, लेकिन आगे चल के मेरे को पेन मिलेगा, तो आपको आपके ब्रेन को कन्विंस करने में आसानी रहेगी कि नहीं, अगर मैं आज की तारीख में इसको डिस्कंफर्ट फील करूंगा तो आगे चल के मेरे को प्लेजर मिलेगा। फिर तीसरी चीज होती है एक्शन। एक्शन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कोई बहुत बड़ा काम है जिसमें आपको मान लो कोई एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है या तो वो करना है, तो आपको एक्शन बड़े लेवल पे नहीं करना, माइक्रो लेवल पे एक्शन करना स्टार्ट करना है। माइक्रो लेवल पे एक्शन करने का मतलब ये होता है कि उदाहरण के तौर पे जैसे आपने डिसाइड किया कि अब मुझे रात में 10 पेज अपनी किताब, कोई भी एक अच्छी किताब के पढ़ने हैं या कोई लेसन पढ़ना है, तो 10 पेज आपने ये डिसाइड किया, लेकिन इन चीजों को आप डेली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो आप जब भी आप अवेयरनेस वाली सिचुएशन में आए, अवेयर हो जाए, डीप ब्रीथिंग करें, इंटेंशन भेजे कि अगर ये काम मैं नहीं करता हूं तो इससे मुझे क्या परेशानी हो सकती है, और आगे चल के अगर मैंने ये कर लिया तो इससे मेरे को क्या खुशियां मिल सकती है। उन चीजों को आइडेंटिफाई करके फिर आप माइक्रो एक्शन लें। अगर आपने डिसाइड किया कि 10 पेज पढ़ना है डेली, तो आप कम से कम आज 1 पेज पढ़ने की स्टार्ट अप कर लें। जब हम स्टार्ट कर लेंगे माइक्रो एक्शन से, तो धीरे धीरे वो लॉ ऑफ मोमेंटम काम करेगा। फिर लॉ ऑफ एक्शन या लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो भी चीज चलायमान है वो जब तक चलायमान रहेगी जब तक उसमें अवरोध ना पैदा किया। तो मैं माइक्रो एक्शन के विषय में इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आपका ब्रेन उसको एकदम से मना करेगा कि यार 10 पेज, आज इतना टाइम नहीं मेरे पास 10 पेज पढ़ने का, तो मैं कम से कम 1 पेज पढ़ लूँ। जब आप 1 पेज पढ़ेंगे, दूसरे दिन फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आपको हिट करता है, तो आप दूसरे दिन 2 पेज पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन 3 पेज पढ़ेंगे, फिर आप एक पैटर्न में आ जाएंगे हैबिट के कि आपको डेली एक समय में वो चीज ट्रिगर होगी और आप वो पेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे आप आपका जो गोल है 10 पेज का, उसको आप अचीव कर लोगे। तो AIA एक बहुत बेटर टेक्निक है NLP में, जिसके द्वारा आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत इंस्टेंटली हटा सकते हैं।
विश्वास मानिए, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा बीमारी है कैंसर की तरीके से, जो आप ऐसे कई काम है जो आप कर सकते थे लेकिन आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी जिंदगी में आने दिया। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन को एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे एक्शन, अवेयरनेस, इंटेंशन और एक्शन, एक्शन कौन से, बड़े एक्शन नहीं, छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे एक्शन लेंगे तो बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। अगर ये टेक्निक आपको समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं कंटिन्यूसली इसमें लर्निंग वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। नॉलेज इफ नॉट यूज्ड इज गार्बेज। मेरा निवेदन है कि AIA टेक्निक को आप एग्जीक्यूट करें, 3-4 दिन आप करके देखें, आपको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। धन्यवाद।